शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जहाँ पर रोज प्रतिदिन हमारी चर्चा जो है वो होती है आपके राजस्थान एक परिचय से संबंधित। और राजस्थान एक परिचय के अंदर कल के सेशन में हमने जाते जाते राजस्थान के अक्षांश और देशांतरों के बारे में चर्चा की थी, और हालांकि जितनी भी चर्चा हुई हमारी वो आप सबने बताया कि सर सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि ये हमारा राजस्थान, जिसका आकार हमने पढ़ लिया है, किस प्रकार से क्या है, लंबाई चौड़ाई क्या है, ये भी हमने पढ़ा। अक्षांश की बात हमने कल की थी, विस्तार हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो गांव है वो तो कौन सा है, याद रखिएगा, कोणा गांव। यहाँ पर जो गांव है वो कौन सा है, बोरकुंड गांव। यहाँ पर जो गांव है वो कौन सा है, कटरा गांव। और यहाँ पर जो गांव है वो कौन सा है, शिलान गांव। ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि अक्षांश और देशांतर क्या है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो अक्षांश है वो है आपके 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर हमने देशांतर भी पढ़ा, और देशांतर में हमने पढ़ा यहाँ से जो देशांतर गुजरता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, याद रखिएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो याद रखिएगा, ये जो अक्षांश कोणा गांव से, ये देशांतर शिलान से, ये कटरा से, और ये बोरकुंड से, ये हमारी चर्चा हुई। ठीक है। हाँ, मनोज कुमार बिल्कुल है, लेकिन वर्तमान के अंदर आप देखेंगे तो सर्च भी करेंगे तो आपके सामने जो जिला है बाड़मेर आएगा। करे तो करे क्या बताओ। ठीक है, चलिए। क्लियर है। चलिए फिर, तो ये हमने पढ़ लिया। अब देखिएगा, एक बिंदु जो है वो हमें पढ़ना है, और वो है आपके जाते जाते देशांतर ही तो पढ़ा था। देशांतर, ये जो देशांतर है इससे क्या होता है, तो याद रखिएगा समय का निर्धारण। समय का निर्धारण होता है। हमें यहां पर पढ़ना क्या, जहां तक आपने लिखा है ना कल, उसके जस्ट आगे ही लिखना है। देशांतर से समय का निर्धारण होता है। जैसे देखिए, ये राजस्थान है, और हमने ये पढ़ रखा है कि यहां पर ये जो स्थान है शिलान, जिला है कौन सा, धौलपुर। यहीं पर तो सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है। यहां पर कौन सा है, कटरा, जैसलमेर। ये दिशा कौन सी है, पश्चिम, और ये कौन सी है, पूर्व। और आप सब जानते हैं कि सूर्य उदय जो होता है वो इधर पूर्व में होता है। इसलिए कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि राजस्थान के पूर्वी में सूर्य उदय से पश्चिम में सूर्य उदय होने में लगा समय कितना है। सूर्य उदय होने में लगा समय, क्वेश्चन समझ गए होंगे कि पूर्वी दिशा से पश्चिमी दिशा में जो सूर्य उदय होगा उसमें कितना समय लगेगा। मतलब यदि यहां सूर्य उदय 7 बजे हो रहा है सिलान में, तो कटरा में कितनी बजे होगा, ये कैसे निकालेंगे। तो इसका निर्धारण जो है वो होता है किससे, देशांतरों से। तो देशांतर से समय का निर्धारण होगा। इसमें एक दो बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें क्या है कि याद रखिएगा, 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगा समय, 1 डिग्री देशांतर पार करने में लगा जो समय है वो कितना होता है। तो आप कहेंगे सर 1 डिग्री देशांतर पार करने में समय लगता है 4 मिनट का। अभी लाइन है, रटनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर पार करेंगे ना तो समय लगेगा 4 मिनट का। ठीक है, और नहीं नहीं माइक बंद नहीं करते। और फिर 1 मिनट, 1 मिनट देशांतर पार करने में लगा जो समय है वो है 4 सेकंड। याद रखिएगा, डिग्री पार करने में 4 मिनट, और 1 मिनट देशांतर पार करने में 4 सेकंड। क्योंकि देखिएगा, हमारे राजस्थान का जो देशांतर है, यहां से कौन सा देशांतर गुजरता है, तो आप कहेंगे सर यहां से जो देशांतर गुजरता है वो है आपके 78 डिग्री 17 मिनट, और यहां से जो देशांतर गुजरता है वो है आपके 69 डिग्री 30 मिनट। तो 69 डिग्री 30 मिनट, इसी प्रकार से फिर आगे चलेगा आपके 70, फिर 71, फिर आपके 72, फिर आपके 73, फिर आपके 74, फिर 75, फिर 76, और फिर 77, और इस प्रकार से 78। ये तो चलेगा, इसी प्रकार से चलेगा ये। तो यहां से यहां तक सूर्य उदय होने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि राजस्थान के अंदर जो है वो आपके कितने देशांतर। तो आप कहेंगे सर हमारा यहां से सूर्य उदय से यहां तक निकालना है, तो यहां से लेकर यहां तक जो देशांतर दे रखे हैं उनका अंतर निकाल दीजिए। सबसे पहले काम यही करना है। तो आप कहेंगे सर 78 डिग्री 17 मिनट माइनस आप करेंगे 69 डिग्री 30 मिनट, तो आपके सामने आंकड़ा आएगा 8 डिग्री देशांतर और 47 मिनट, ये आएगा। कुछ भी नहीं करना है, जहां से जहां तक का निकालना है उन दोनों स्थानों के जो देशांतर है उनको घटाना है, और घटाएंगे तो इनका अंतर आएगा आपके सामने ये। जैसे ही अंतर आया, अब ये दो बातें इन पर अप्लाई कर दीजिए।
कौन कौन सी, कि 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट। यहां पर कितनी डिग्री है, 8 डिग्री, तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री इंटू 4 मिनट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 मिनट। कितना हो जाएगा, 32 मिनट। फिर यहां पर देखेंगे 8 डिग्री देशांतर और 47 मिनट देशांतर है ये, तो आप कहेंगे सर 1 मिनट देशांतर में 4 सेकंड, यानी कि 47 मिनट देशांतर इंटू 4 सेकंड करेंगे तो आपके सामने कितने आ जाएंगे, वो आएगा आंकड़ा, आप कहेंगे सर 188 सेकंड। इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक आने में सूर्य उदय को जो समय लगेगा वो 32 मिनट और 188 सेकंड है। आप कहेंगे सर 188 सेकंड को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 3 मिनट और 8 सेकंड भी लिख सकते हैं भाई, 188 सेकंड को 3 मिनट और 8 सेकंड भी तो बोल ही सकते हैं। तो 3 मिनट और 8 सेकंड तो ये, और 32 मिनट ये, टोटल आपके सामने आ जाएगा 35 मिनट और 8 सेकंड, याद रखिएगा। यानी कि पूर्व से पश्चिम में सूर्य उदय होने में जो समय लगेगा वो कितना है, यहां पर सूर्य उदय समय, तो आप कहेंगे सर 35 मिनट और 8 सेकंड। तो ऐसे देशांतर से समय का निर्धारण होता है, ये आप उतारिए। ये लिख लिया ना समय का निर्धारण, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, दो बातें आप नोट करके लिखिएगा, नोट लगा के लिखिए। पूछा जाए आपको, एक तो पूछा जाए कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से जिले से गुजरता है, तो लिखिएगा जैसलमेर। और एक लिखिएगा, क्योंकि देशांतर की तो बात कर रहे हैं, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो किस जिले से गुजरता है, तो लिखिएगा धौलपुर। लिख लीजिए, ये दो विशेष बातें जो है वो आप लिखिएगा, ये दो बातें लिखिए और फिर हम अगले बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ मनीष मीणा, अब ये तो आप टेक्निकल टीम से पता करेंगे, ठीक है, बाकी पढ़ा तो मैं ही हूँ दोनों में। हाँ बिल्कुल, वो घगराना है, लेकिन मनोज कुमार बिल्कुल, लेकिन अभी आरपीसी द्वारा तो ये लामपुड़ा ही है, इसलिए वही मैंने आपको लिखा है, ठीक है। नहीं नहीं, सेम ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, ठीक है मनीष, ऐसे पूछ रहे हो तो सेम ही है। तो लीजिए, ये कंप्लीट हो गया है राजस्थान का विस्तार, जहां अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कंप्लीट। अब आप हेडिंग लगाइए राजस्थान की सीमा। अगला बिंदु देखिए, सीमा की हम बात करते हैं तो जैसे ये राजस्थान है, ये जो राजस्थान है, ये जो है, ये अपनी सीमा जो है, ये बॉर्डर, ये किस किस के साथ में और कितनी कितनी क्या क्या लगाता है, ये हमें पढ़ना है। सीमा, आप सब जानते हैं कि सीमा दो प्रकार की होती है। सीमा दो प्रकार की होती है, एक तो ऐसा भूभाग जो स्थल से लगता है, वो कहलाती है स्थलीय सीमा, और ऐसा भूभाग जो जल के साथ में लगता है वो होती है जलीय सीमा। एक तो ऐसी जो स्थल भाग से लगती है स्थलीय सीमा, एक जो जल के साथ लगती है वो कहलाती है जलीय सीमा, ठीक है। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो राजस्थान है, इसके आसपास में कहीं समुद्र नहीं है, इसका मतलब जलीय सीमा जो है वो तो शून्य है, जीरो है। स्थलीय सीमा जो है वो कितनी है, तो आप कहेंगे सर राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है आपके सामने 5,920 किलोमीटर, यानी कि राजस्थान की जो संपूर्ण बॉर्डर है, ये जो संपूर्ण सीमा है, यानी जो स्थल भाग से लगती है संपूर्ण, वो कितनी है, तो याद रखिएगा स्थलीय जो सीमा है वो है आपके सामने 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। लेकिन आप सब जानते हैं कि सर ये तो टोटल राजस्थान की स्थलीय सीमा हो गई 5,920, लेकिन राजस्थान का एक भाग ऐसा है जो किसी दूसरे देश के साथ लगा हुआ है, यानी कि ये जो भाग है, ये
ये किसी दूसरे देश के साथ लगा है और ये किसी दूसरे देश के साथ जो लग रखा होता है उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि ऐसी सीमा जो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ लगती है वो क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि राजस्थान का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वो एक राष्ट्र के साथ में लगा है जिसका नाम है पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी है उसे क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि स्थलीय सीमा को आप दो भागों में पढ़ेंगे। एक तो ऐसी सीमा जो किसी दूसरे राष्ट्र के साथ लगती है उसे आप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और बाकी जो बची है वो भारत के ही अन्य किसी राज्य के साथ लगती है उसे आप क्या बोलते हैं? अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा। तो इसमें से याद रखिएगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर। तो फिर अंतर्राज्यीय सीमा तो आप कहेंगे सर टोटल 5920 है, इनमें से 1070 अंतर्राष्ट्रीय है, बाकी जो बची वो कौन सी है? अंतर्राज्यीय 4850। इनमें से एक एक सीमा को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले तो आप ये एक छोटा सा डायग्राम बनाइएगा और इनमें से हेडिंग डाल लीजिएगा राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अच्छा ऐसा है क्या अशोक? चलिए फिर वो भी देखेंगे। ठीक है, लिख लिया ना? चलिए ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लीजिए। ये राजस्थान, और आप देखेंगे ये जो बॉर्डर है ये ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये कौन सी दिशा है? तो आप कहेंगे सर उत्तर, और ये कौन सी दिशा है? तो आप कहेंगे सर पश्चिम। यानी राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है वो आपके एक देश के साथ लगा हुआ है, और वो देश आपका कौन सा है? पाकिस्तान। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं वो किस दिशा से लगी हुई है? तो आप कहेंगे सर उत्तर पश्चिम। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी भाग है ना वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बढ़ाता है, किसके साथ है? तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितनी है? तो आप कहेंगे सर 1070 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है। तो दिशा किसके साथ, कितनी, और दूसरी विशेष बात याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, कि हम जो ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं इस सीमा का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इस सीमा का जो नाम है वो है रेड क्लिफ। आप कहेंगे सर इसका नाम रेड क्लिफ रेखा क्यों है? क्योंकि इस रेखा का जो निर्धारण है वो याद रखिएगा रेड क्लिफ, सर रेड क्लिफ ब्राउन ने किया था, इसलिए इसका नाम क्या है? याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, इस सीमा का निर्धारण कब किया गया? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा वो किया गया है आपके
17 अगस्त 1947। और ये एकमात्र ऐसी सीमा है जिसका कलम द्वारा निर्धारित है। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो सीमा है इसका निर्धारण कलम से किया गया, ऐसे लाइन खींची, बोला इधर पाकिस्तान इधर भारत, बस। तो हम जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं, किस दिशा से लग रही है, उत्तर पश्चिम से, किसके साथ लग रही है, पाकिस्तान के साथ, कितनी लग रही है, 1070, क्या नाम है, इसका निर्धारण कब है, और याद रखिएगा कलम द्वारा निर्धारित है ये। देखिए आपने इतनी सी चलिए अगली बात अब देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हम क्या पढ़ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो हम किन किन के मध्य पढ़ रहे हैं? तो आप कहेंगे सर एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ राजस्थान है। एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ राजस्थान है, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो राजस्थान का एरिया है ये पाकिस्तान के साथ सटा हुआ है, ठीक है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी शुरुआत कहां से है? तो आप कहेंगे सर इसकी जो शुरुआत है वो है हिंदूमल कोट से। और हिंदूमल कोट कहां पर है? आप कहेंगे सर श्री गंगानगर। और कहां तक है? तो आप कहेंगे सर वो है आपके बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर, यहां तक। यानी कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं इसकी जो शुरुआत है, इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो हिंदूमल कोट है और अंतिम जो छोर है वो आपके बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर है, ठीक है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एक तो लिखिएगा आप शुरुआत कहां से है, तो लिखिएगा ये रहा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर, और फिर लिखिएगा समाप्त कहां पर है, तो आप कहेंगे सर बांकासर, शाहगढ़, बाड़मेर, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है। अब उसके बाद में देखिए यहां पर एक जिला है जिसका नाम है श्री गंगानगर और ये आपके पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जिला है जिसका नाम है बीकानेर, ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है। आप कहेंगे बिल्कुल। एक अब यहां पर एक नया जिला आ गया है और वो जिला कौन सा है? तो वो है आपके, याद रखिएगा, फलोदी, ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है। उसके बाद में यहां पर जिला है कौन सा? जैसलमेर, ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है। उसके बाद में यहां पर जिला है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर बाड़मेर, ये भी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करता है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको पूछा जाए कि 33 जिलों के अकॉर्डिंग हमारे राजस्थान के कितने जिले जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर करते हैं, तो आप कहेंगे सर 4, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब 41 जिलों के अकॉर्डिंग एक और आया है कौन सा? फलोदी। तो हम यहां पर दोनों ही तरीके से लिखेंगे, यानी कि हम यहां पर दोनों तरीके से लिखेंगे कि शुरुआत समाप्त तो आप लिख लिया, फिर यहां पर हम लिखेंगे देखो 33 जिलों के अनुसार, क्योंकि देखिए अभी जो नए जिले बड़े ना इनका जो सीमांकन है, सीमा का बॉर्डर जो क्षेत्र है उसका जुलाई तक कोई सीमांकन होगा, यदि होगा तो इस, और बाद में हम लिखेंगे 41 जिलों के अनुसार। तो देखिए 33 जिलों के अकॉर्डिंग यदि हम लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि सर सबसे पहला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। दूसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर बीकानेर है। तीसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे सर जैसलमेर है।
चौथा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर बाड़मेर है। और 33 के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा भी करें तो देखिए श्री गंगानगर जो है वो 210 सीमा बनाता है, बीकानेर जो है वो 168 सीमा बनाता है, जैसलमेर जो है वो 464 सीमा बनाता है, बाड़मेर जो है वो 228 किलोमीटर सीमा बनाता है। तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 33 के अकॉर्डिंग हमारे पास में आंकड़े अवेलेबल है। 41 के अकॉर्डिंग बस इतना सा है, आंकड़े मौजूद नहीं है कि श्री गंगानगर बनाता है, ठीक है। श्री गंगानगर के बाद में फिर बीकानेर बनाता है, बीकानेर के बाद में फिर फलोदी बनाता है, फलोदी के बाद में फिर जैसलमेर बनाता है, और जैसलमेर के बाद में फिर बाड़मेर बनाता है। तो राजस्थान से दोनों तरीके से बात होगी, 33 के अकॉर्डिंग भी लिखना है और 41 के अकॉर्डिंग भी लिखना है, ठीक है। तो ये आपके इस क्रम से। अब हम बात करते हैं इधर पाकिस्तान से। तो देखिए पाकिस्तान से जिले जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर करते हैं, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के दो प्रांत जो हैं वो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर करते हैं। कितने प्रांत हैं? याद रखिएगा, दो प्रांत। दो प्रांत का मतलब होता है हम जिन्हें राज्य कहते हैं, पाकिस्तान में दो प्रांत है वो, हम जिसे राज्य कहते हैं पाकिस्तान में उसे प्रांत कहते हैं। तो दो प्रांत कौन कौन से? एक तो है याद रखिएगा यहां पर लगा हुआ है पंजाब प्रांत, कौन सा है? पंजाब प्रांत। और एक यहां से लगा हुआ है कौन सा? सिंध प्रांत। तो ये दो प्रांत है। लेकिन बात जिलों की करते हैं तो देखिए पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, कौन कौन से? आप कहेंगे सर पहला तो है आपके बहावलनगर, फिर है आपके बहावलपुर, फिर है आपके रहीम यार खां। तो 3 जिले तो ये हो गए पंजाब प्रांत के। 6 जिले जो है वो है सिंध प्रांत के, कौन कौन से? देखो घोटकी है, ठीक है, सुकूर है, खेरपुर है, संगर है, थार पार कर है, और याद रखिएगा उमरकोट है। ये लीजिए, ये आपके सामने 6 किसके हैं? सिंध प्रांत के, ठीक है। यानी कि पाकिस्तान के साथ दो प्रांत, कौन कौन से दो प्रांत हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो है पंजाब प्रांत, ठीक है, पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3। और सिंध प्रांत के कितने जिले? 6। यानी कि टोटल पाकिस्तान के प्रांत पूछे जाए तो 2 है, और पाकिस्तान के कुल कितने जिले राजस्थान के साथ बॉर्डर करते हैं तो फिर आ जाएंगे 9। पंजाब प्रांत के 3 कौन कौन से हैं? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही क्रम से लिखे हुए सारे के सारे, बहावलनगर है, बहावलपुर है, और रहीम यार खां है, ठीक है। इधर सिंध प्रांत की बात करेंगे तो 6 कौन कौन से हैं? आप कहेंगे सर देखो घोटकी है, सुकूर है, खेरपुर है, संगर है, थारपारकर है, और उमरकोट है। क्लियर? उतारिएगा ये। तो सारी मैप के माध्यम से भी है, 33 के अकॉर्डिंग भी है, और 41 के अकॉर्डिंग भी है, ठीक है। दोनों तरीके से बातें क्लियर है, उतारिएगा इनको। लिख लिया ना? चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर हमें 2 बातें और नोट करके लिखनी है, फिर ये बिंदु कंप्लीट है, क्योंकि इतनी जानकारियां हैं, ठीक है। नोट करके 2 बातें। 2 बातें क्या है? देखिए अभी हमने देखा कि हमारे राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, एक फलोदी आ गया है, जैसलमेर और बाड़मेर, ये जो जिले पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहे हैं, इनमें से याद रखिएगा 2 ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा लगाते हैं और अन्य राज्यों के साथ भी सीमा लगाते हैं। एक है श्री गंगानगर और एक है आपके कौन सा? बाड़मेर। यानी कि राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा लगाते हैं, क्योंकि इधर तो आ गया पाकिस्तान और इधर आ गया आपके पंजाब राज्य। तो ये जो गंगानगर है ये इधर पाकिस्तान के साथ भी लगाता है और इधर पंजाब के साथ भी। बाड़मेर की बात करेंगे तो वही बात है, इधर पाकिस्तान है तो इधर क्या है? गुजरात है। यानी कि ये बाड़मेर जो है ये इधर पाकिस्तान के साथ भी लगाता है और इधर गुजरात के साथ भी। तो लिखिएगा 2 जिले अंतर्राष्ट्रीय वे अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। कौन कौन से 2 जिले हैं? तो आप कहेंगे सर एक तो है देखो श्री गंगानगर, वो पाकिस्तान के साथ तो लगाता है अंतर्राष्ट्रीय और पंजाब के साथ लगाता है अंतर्राज्यीय। दूसरा जिला है याद रखिएगा बाड़मेर, जो अंतर्राष्ट्रीय के रूप में तो लगाता है पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय की बात करेंगे तो लगाएगा गुजरात के साथ। उतारिए। अब देखिएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो बात है वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि
पता ही आपको, नए जिले बने हैं तो इनके तो कोई आंकड़े मौजूद नहीं है, और बाकी इस प्रकार से कोई विवादास्पद क्वेश्चन आएगा नहीं आपके एग्जाम। अब आप हेडिंग डालिए राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। नाम से ही लग रहा है कि ऐसी सीमा जो किसी दूसरे राज्य के साथ लगती है उसे अंतर्राज्यीय सीमा बोलते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। सबसे पहला फैक्ट है कितनी अंतर्राज्यीय सीमा, तो आप कहेंगे सर 4850 किलोमीटर। यानी कि ये जो राजस्थान है इसके अंदर उत्तर पश्चिम तो हमने देख ही ली कि वो तो क्या है, वो तो पाकिस्तान के साथ है, ये तो रेड क्लिफ है ये। अब जो बची है वो किसके साथ है आपके, तो आप कहेंगे सर राज्यों के साथ। देखिए ये जो सीमा है ये तो लगती है, एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, पंजाब के साथ लगती है 89, ठीक है। दूसरी ये जो सीमा है पंजाब के बाद में ये है आपके हरियाणा के साथ, और हरियाणा के साथ सीमा लगती है, याद रखिएगा 62 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में। उसके बाद में फिर जो अगली सीमा है वो है आपके सामने ये, और ये लगती है उत्तर प्रदेश के साथ, और उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा है वो है 877 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में जो अगली सीमा है वो लगती है आपके ये, यहां से लेके यहां तक, ये लगती है मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान की जो सीमा है वो लगती है 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में अगली जो सीमा है वो है आपके सामने ये, और ये लगती है गुजरात के साथ, और गुजरात के साथ सीमा है 1022। यानी कि हम जो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो अंतर्राज्यीय सीमा है, ये अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, तो 4850। अच्छा कितने राज्यों के साथ, तो आप कहेंगे सर 5 राज्यों के साथ। 5 राज्य कौन कौन से हैं, आप कहेंगे सर पंजाब के साथ आप देख रहे हैं 89 है, 89 किलोमीटर। दूसरा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर हरियाणा है, हरियाणा कितनी लगा रहा है हरियाणा, आप कहेंगे सर 1262 किलोमीटर। फिर उसके बाद में है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जो सीमा लगा रहा है वो कितनी है, 877 किलोमीटर। उसके बाद में फिर अगली जो सीमा लगा रहा है वो है आपके मध्य प्रदेश, कितनी लगा रहा है, तो आप कहेंगे सर 1600 किलोमीटर। और उसके बाद में फिर अगला जो है वो है गुजरात, और गुजरात के साथ है 1022 किलोमीटर। यानी कि 1 2 3 4 और 5 ये उतारिएगा। फिर इनमें से हम एक एक राज्य को पकड़ते हैं और पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले हैं, नंबर 1 लिखिएगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, पंजाब राज्य की हम बात करते हैं तो देखिएगा सबसे पहली बात, देखिए आपके सामने मैप भी रख देता हूं। एक बार थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं वो है आपके सामने तब तक देखो पंजाब तो हम पढ़ ही लेते हैं। ये राजस्थान का मैप, इस राजस्थान के मैप के अंदर यहां पर जो जिला है वो है आपके कौन सा, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। यहां पर जो जिला है वो है आपके कौन सा, हनुमानगढ़। और यहां पर जो राज्य है वो है आपके कौन सा, पंजाब। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि पंजाब राज्य जो है वो राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से सीमा लगाता है, तो आप लिखिएगा पंजाब राज्य जो है वो राजस्थान के साथ किस दिशा से सटा हुआ है, तो लिखिएगा उत्तर दिशा से, ठीक है, उत्तर दिशा से। फिर देखिएगा पंजाब राज्य जो है तो पंजाब राज्य राजस्थान के साथ किस दिशा से लगा हुआ है, तो पहली बात हो गई उत्तर दिशा से लगा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात कितनी सीमा लगाता है ये पंजाब, तो याद रखिएगा 89 किलोमीटर। और हमारे राजस्थान के साथ जितने भी राज्य सीमा लगाते हैं याद रखिएगा उसमें सबसे न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है ये। तीसरी बात न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य, न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। फिर अगली बात देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य और
पंजाब राज्य। तो हमने कहा ये राजस्थान, इस राजस्थान के साथ पंजाब जो सीमा लगा रहा है वो लगा रहा है उत्तर दिशा से, ठीक है। उत्तर दिशा से कितनी सीमा है? 89। न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य है, जितने भी राज्य राजस्थान के साथ लगते हैं उसमें सबसे कम यही है। अब देखिएगा राजस्थान राज्य के कितने जिले जो है वो पंजाब के साथ, तो याद रखिएगा 2 जिले। राजस्थान राज्य के 2 जिले जो है वो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। कौन कौन से 2 राज्य हैं? सॉरी, ये जो 2 राज्य हम पढ़ रहे हैं राजस्थान और पंजाब, इसमें पहली बात यह है कि राजस्थान राज्य के कितने जिले पंजाब राज्य के साथ सीमा लगाते हैं, तो याद रखिएगा 2 जिले। 2 जिले कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा एक तो श्री गंगानगर है और दूसरा जिला जो है वो याद रखिएगा कौन सा है? हनुमानगढ़। यानी राजस्थान के 2 जिले गंगानगर और हनुमानगढ़ वे हैं जो पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। वापस पंजाब के भी याद रखिएगा 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो याद रखिएगा, एक तो जिला है श्री मुक्तसर साहिबा और दूसरा जो जिला है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा फाजालिका। यानी के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 2 जिले? तो याद रखिएगा एक तो है आपके श्री मुक्तसर साहिबा और दूसरी जो है वो है आपके याद रखिएगा जिला फाजालिका। तो बस इतने ही क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि राजस्थान में नए जिले बने हैं, उनकी जो सीमांकन है वो अभी जुलाई तक होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा ना आकर बस इतने क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं कि पंजाब राज्य राजस्थान के साथ सीमा लगाता है किस दिशा से? उत्तरी दिशा से। कितनी सीमा लगाता है? 89। विशेषता क्या है कि जितने भी राज्य राजस्थान के साथ सीमा लगाते हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, एमपी हो, गुजरात, उसमें न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य यही है। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य की सीमा पंजाब राज्य के साथ, तो हमने कहा राजस्थान के 2 जिले पंजाब के साथ हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ सीमा साझा करते हैं। वापस पंजाब के 2 जिले श्री मुक्तसर साहिबा और कौन से? फाजालिका। ये उतार लीजिए बस। फिर हम बढ़ते हैं हरियाणा की। हाँ सुरेंद्र, देखिए क्लासें जो है वो बिल्कुल विधिवत रूप से ही चल रही है। शनिवार और आपके संडे को क्लास नहीं हुई थी पिछले वीक, इस वीक सभी दिन आपके क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 2 क्लासें आपके चल रही है, इधर ये ज्योग्राफी चल रही है और जल्दी इसे भी क्लासरूम से ही लाइव कर देंगे। लेकिन एक बार आप नए हैं तो एक बार ये वेब सारा आप समझ में, और दूसरी क्लास आपके कल्चर की चली रही है, ठीक है। हिस्ट्री की क्लास है वो भी आपके शुरू करेंगे जल्दी, ठीक है। बिल्कुल आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर क्लासें 2-2 घंटे भी तो करेंगे ना। नंबर 2 लिखिएगा हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य, देखिए हरियाणा राज्य की हम चर्चा करते हैं तो देखिए ये तो लिख लिया ना, चलिए। राज्य, देखिए हरियाणा राज्य की हम बात करते हैं तो यदि मैं रफली मैप के माध्यम से आपको बताऊं तो ये दिशा तो हो गई कौन सी? उत्तर। और ये दिशा हो गई आपके कौन सी? पूर्वी। और यहां पर जो राज्य सटा हुआ है वो है आपके कौन सा? हरियाणा। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि हरियाणा राज्य जो है वो राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से सीमा लगाता है? तो आप कहेंगे सर हरियाणा जो राज्य है वो राजस्थान के साथ लगा हुआ है उत्तर पूर्वी से। याद रखिएगा भाई, पंजाब था उत्तर से और हरियाणा है आपके उत्तर पूर्वी से। हरियाणा राज्य जो है वो कितनी सीमा लगाता है? तो याद रखिएगा हरियाणा सीमा लगाता है टोटल 1262 किलोमीटर। क्लियर? 2 बातें। फिर तीसरी बात आ जाती है वही कि एक तरफ राजस्थान है, एक तरफ राजस्थान राज्य है और एक तरफ हरियाणा राज्य है। एक तरफ राजस्थान राज्य है और एक तरफ हरियाणा राज्य है। अब देखिएगा राजस्थान राज्य जो है, इस राजस्थान राज्य के कितने ऐसे जिले हैं जो कि आपके राजस्थान के साथ, और हरियाणा के वापस कितने जिले राजस्थान के साथ साझा करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार, यदि मैं, ये रहा आपके 41 जिलों का मैप, ठीक है, आपके सामने ये रहा। यदि मैं इस मैप के माध्यम से चर्चा करूंगा तो देखिए राजस्थान राज्य की, देखिए अभी हमने यहां पर पढ़ा था पंजाब और हमने कहा पंजाब के साथ में गंगानगर और हनुमानगढ़, हमारे वाले भी याद रखने और वापस उधर पंजाब वाले कौन से हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले जो है वो हरियाणा के साथ हैं, तो देखिए हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, शिक्कर है, कोटपुतली बहरोड है, खेरतल तिजारा है, अलवर है और इधर से याद रखिएगा डीग है। यानी कि टोटल के टोटल जो जिले हैं वो 8 जिले हैं। देखो कौन कौन से। हनुमानगढ़ जो है वो हरियाणा के साथ सीमा लगाता है, ठीक है।
हनुमानगढ़ के बाद में आप देखेंगे चूरू जो है वो सीमा लगाता है, ठीक है। चूरू के बाद में आप देखेंगे झुंझुनू जिला जो है वो सीमा लगाता है। झुंझुनू के बाद में पहले नीम का थाना आ जाया करता था, अब वापस सीकर आ गया, ठीक है। उसके बाद में फिर देखेंगे वो है आपके कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। फिर आ जाता है आपके खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा। खेरतल तिजारा के बाद में फिर आ जाता है आपके अलवर, और अलवर के बाद में जो जिला आ जाता है वो है डीग। यानी कि देखो, ये हनुमानगढ़ है, ये चूरू है, ये झुंझुनू है, ये आपके सिक्कर है, ये कोटपुतली बहरोड, ये खेरतल तिजारा, ये अलवर यहां से है, और उसके बाद में फिर कौन सा है, डीग। ये तो हुए राजस्थान राज्य के। हरियाणा की यदि मैं बात करूंगा कि हरियाणा के कौन से हैं, तो देखिए हरियाणा की बात करेंगे तो यहां से शुरुआत हो जाती है आपकी, देखो सिरसा, फतेहबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। लीजिए, यानी कि हमारे राजस्थान के तो कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेकिन हरियाणा के वापस कितने जिले हैं, याद रखिएगा 7। राजस्थान के तो ये हो गए और हरियाणा के 7 जिले। तो राजस्थान के तो याद रखिएगा कितने जिले हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं, 8 जिले, और वापस हरियाणा के कितने, तो याद रखिएगा 7 जिले। कौन कौन से हैं, लिखिएगा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात। देखिए यहां पर ये ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना जरूर याद रखना है कौन से जिले किस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। बाकी इसमें कोई अंदर से बात याद नहीं रखनी है, क्योंकि सीमांकन हो रहा है, इसीलिए यदि क्वेश्चन बढ़ भी जाएगा तो ऐसा ही कोई क्वेश्चन बनेगा। लेकिन आप देख ही रहे हैं जिले बनने के बाद में जितने भी एग्जाम हुए हैं, क्वेश्चन ने हमेशा, एग्जामिनर ने हमेशा इस प्रकार से क्वेश्चनों से बचने की ही कोशिश की है। इसलिए अंतर्राज्यीय सीमा में आप ज्यादा नहीं, बट राजस्थान के कौन से जिले किसी राज्य के साथ, दूसरे राज्य के कौन से जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अगली बात है, वो है आपके नंबर 3 राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य, यदि मैप के माध्यम से चर्चा करेंगे तो देखिए ये ब्लैंक मैप, इसमें यदि हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा ये इस लाइन के और इस लाइन के बीच में ये जो है ये इधर यूपी है। तो आप कहेंगे सर सबसे पहले ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पश्चिम, और ये कौन सी है, पूर्वी। सबसे पहला बिंदु यूपी जो है वो राजस्थान के साथ कौन सी दिशा से सटा हुआ है, याद रखिएगा पूर्वी दिशा से। दूसरी बात, कितनी सीमा, तो याद रखिएगा 877 किलोमीटर, 877, ठीक है। फिर अगली बात देखिएगा, ये जो जिला आपको दिख रहा है, ये यदि मैं ड्रॉ भी करूं तो देखिए ये जो रेड वाला है ना, ये तो है आपके जिला, वो है डीग। ये जिला तो कौन सा है, डीग। ये जो जिला है उसके बाद में ये ब्लैक वाला, ये है आपके, याद रखिएगा भरतपुर। वो डीग, ये भरतपुर, और उसके बाद में ये जो जिला है ये है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर ये है धौलपुर। यानी कि आप देख पा रहे हैं राजस्थान के 3 जिले जो है वो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 3 हैं, तो देखिए ये जिला है डीग, ये जिला है भरतपुर, और ये जिला कौन सा है, धौलपुर। ये 3। वापस उधर यूपी से बात करेंगे तो एक जिला यहां पर सीमा लगाता है, वो तो है आगरा, और यहां पर जो सीमा लगाता है वो है आपके मथुरा। ये लो, बस यूपी के 2 ही जिले वापस। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं राजस्थान राज्य की उत्तर प्रदेश के साथ, किसके साथ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के साथ। हमने कहा कि हमारे राजस्थान राज्य के तो 3 जिले जो हैं वो यूपी के साथ सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से 3 हैं, तो आप कहेंगे सर डीग है, भरतपुर है और धौलपुर है। यूपी के याद रखिएगा 2 जिले हमारे राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, एक है आगरा और दूसरा है याद रखिएगा मथुरा। बस उतारिए जी।
बिल्कुल नया हो जाएगा, चिंता मत करिए ना, पूरी कोशिश है। कल ये भी हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, भौतिक स्वरूप। ठीक है, देखो, एक भौतिक स्वरूप, उसके बाद में फिर नदियां पढ़ेंगे, फिर सिंचाई परियोजनाएं, फिर खारे और मीठे पानी की झीलें। ये जो टॉपिक चलेंगे ना 5, ये जियोग्राफी के सबसे लेंथली टॉपिक है, इसलिए इन टॉपिकों में थोड़ा समय लगेगा। अब जैसे दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, कम से कम 10 क्लासें लगेगी उससे रिलेटेड, और पता भी आपको भौतिक स्वरूप कितना बड़ा भाग है। हो गया ना यूपी। चलिए, अब आप नंबर 4 लिखिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य, देखिए, खाली में भी लेते हैं, यानी कि ये भाग इस लाइन से लेकर यहां तक, इस लाइन से लेकर यहां तक, ये पूरा पूरा जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश। और हम राजस्थान के साथ जो मध्य प्रदेश पढ़ रहे हैं, ये दक्षिण है और ये क्या है, पूर्वी। यानी कि सबसे पहली बात तो ये जो एमपी है, ये राजस्थान के साथ जिस दिशा से सटा हुआ है वो है आपके दक्षिण पूर्वी दिशा से। पंजाब उत्तर दिशा से, हरियाणा उत्तर पूर्वी से, यूपी पूर्वी से और एमपी दक्षिण पूर्वी से। ठीक है, हाँ, नहीं नहीं करवा देंगे यहां तक, निश्चित रहिए। ठीक है ना, एमपी। दूसरी बात, ये जो एमपी है ये राजस्थान के साथ कितनी सीमा, तो आप कहेंगे सर एमपी जो है वो राजस्थान के साथ सीमा लगाता है 1600 किलोमीटर। यानी कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात जितने भी राज्य हमारे साथ सीमा साझा करते हैं, उसमें ये वो राज्य है जो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है। सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कोई है तो याद रखिएगा वो कौन सा है, एमपी। अब ध्यान दीजिए, देखिए कौन कौन से जिले हैं, इधर से शुरू कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो जिला है ये है आपके बांसवाड़ा, शॉर्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर जिला कौन सा है, आप कहेंगे सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जिला कौन सा है, आप कहेंगे सर चित्तौड़गढ़। कौन सा है, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जिला दिखाई देगा पूरा, ये जो जिला है ये है आपके कौन सा, तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा। क्योंकि देखोगे आप तो भीलवाड़ा जो है वो यहाँ से देखो ये सीमा टच कर रहा है। ठीक है, भीलवाड़ा के बाद में फिर आप ये देखेंगे तो ये चित्तौड़गढ़ का ही भाग है रावत भाटा। कौन सा है, रावत भाटा। फिर यहाँ पर ये जिला है कौन सा, कोटा। यहाँ पर ये कौन सा जिला है, झालावाड़। यहाँ पर कौन सा जिला है, ये बारा। फिर यहाँ पर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके सवाई माधोपुर। फिर ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर करौली। उसके बाद में फिर ये कौन सा है, तो आप कहेंगे सर धौलपुर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि हम जो सीमा पढ़ रहे हैं राजस्थान राज्य की, किसके साथ, तो आप कहेंगे सर एमपी के साथ। तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य जो है वो कितने जिले साझा करता है एमपी के साथ, 10 जिले। कौन कौन से हैं, तो उधर से क्रम लिख रहा हूं, इधर से, ठीक है, ऊपर से। तो धौलपुर, धौलपुर के बाद में है याद रखिएगा करौली। करौली के बाद में है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के बाद में है कोटा, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और याद रखिएगा बांसवाड़ा। क्लियर है, मैप आपको आना चाहिए बिना देखे कि यहाँ पर ये जिला है, यहाँ पर ये, तो 10 जिले हो गए ये। अब हम बात करेंगे 10 जिले वो जो इधर है आपके एमपी वाले। और एमपी वाले 10 जिलों की बात करेंगे तो देखो यहां पर जिला है मुरैना, यहां पर है शिवपुरी, यहां पर है श्योपुर,
गुना, अगरमालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 हो गए आपके कौन से एमपी वाले। 10 जिले। क्या क्या नाम थे? मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अगरमालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। ये लिखिए। फिर यहां पर कुछ बातें जो है वो हम नोट करके और लिखेंगे। ये लिखिएगा आप एक बार, ठीक है? पहले तो नोट लगाइए। एक तो देखिए यहां पर आपको जिला दिखाई दे रहा है नीमच। नीमच का पश्चिमी भाग जो है वो राजस्थान से घिरा हुआ है। नीमच का उत्तरी भाग जो है वो भी राजस्थान से घिरा हुआ है। नीमच का पूर्वी भाग जो है वो भी राजस्थान से घिरा हुआ है। केवल दक्षिणी भाग जो है वो एमपी में है। यानी कि उत्तरी भाग, पश्चिम भाग और पूर्वी भाग। नीमच एमपी का वह जिला है जो तीनों ओर राजस्थान से घिरा हुआ है। तो नोट के अंदर 1 नंबर करके लिखो नीमच और डेस करके लिखो तीनों ओर राजस्थान से घिरा हुआ। तीनों ओर से, या लिखो डायरेक्ट तीनों ओर राजस्थान से घिरा हुआ, घिरा जिला। दूसरी बात याद रखिए। अब देखिएगा, एक तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोटा है, ये कोटा इधर से एमपी के साथ सीमा लगाता है और इधर भी एमपी के साथ सीमा लगाता है। देखो कोटा जो है वो इधर से भी एमपी के साथ सीमा लगाता है और इधर से भी लगाता है। यानी कोटा ऐसा जिला है जो 2 बार एमपी से सीमा साझा करता है, एक इधर से भी और एक इधर से। उसी प्रकार एक चित्तौड़गढ़ जिला ये इधर से एमपी के साथ सीमा साझा करता है और एक चित्तौड़गढ़ का जो भाग है कौन सा, रावत भाटा, ये भी एमपी के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि हमारे राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ 2-2 बार सीमा लगाते हैं। लिखो कोटा वे चित्तौड़गढ़ एमपी के साथ 2-2 बार सीमा बनाते हैं। लिखो ठीक है। नंबर 3, यहां पर यह भी आवश्यकता है। देखो झालावाड़ जो है, झालावाड़ ये देखेंगे आप, देखिए यहां से लेकर, मतलब झालावाड़ यहां से लेकर यहां तक एमपी के साथ लगा हुआ है। यानी कि राजस्थान का कौन सा जिला एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो झालावाड़ एमपी के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। और कितनी बनाता है, तो याद रखिएगा 520 किलोमीटर। और याद रखिएगा भीलवाड़ा जो है वो एमपी के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला। आप कहेंगे सर एमपी के साथ ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यही खास है सबसे ज्यादा। एमपी के साथ न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा। लिखिएगा तो नीमच, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और भीलवाड़ा, इन जिलों से संबंधित क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए आपको ये जरूरी थे बताने। ठीक है, ये उतारिए। फिर हम लिखेंगे गुजरात के साथ क्या मामला है। ठीक है, आ जाएंगे गुड्डू, आ जाएंगे धीरे धीरे, सब समझ में आएगा ना, उनके भी आएंगे। चलिए अब लिखिएगा आप नंबर 5, और नंबर 5 जो है वो है आपके सामने गुजरात राज्य। गुजरात, देखिए गुजरात के साथ में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो हम मैप लेकर आते हैं। ये देखिए, ये राजस्थान, बात कर रहे हैं किसके साथ, गुजरात के साथ। तो देखिए ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक जो है ये पूरा गुजरात ही है, गुजरात राज्य। तो ये दक्षिण और ये पश्चिम दिशा, यानी कि गुजरात राज्य जो है वो हमारे
राजस्थान के साथ जिस दिशा से सीमा लगा रहा है वो दिशा है आपके दक्षिण पश्चिमी। कौन सी सीमा है? दक्षिण पश्चिमी। गुजरात राज्य कितनी सीमा लगाता है? तो आप कहेंगे सर 1022 किलोमीटर। टोटल कितनी सीमा है? 1022। ठीक है, अब देखिए फिर राजस्थान के कौन से जिले जो है वो गुजरात के साथ, तो देखो यहां पर एक जिला है आपके कौन सा? बांसवाड़ा। फिर यहां पर कौन सा जिला है? आप कहेंगे सर डूंगरपुर। यहां पर कौन सा जिला है? तो आप कहेंगे सर उदयपुर। उदयपुर के ऊपर आप देखेंगे तो कौन सा है? आप कहेंगे सर सिरोही। सिरोही के ऊपर यहां पर देखेंगे तो कौन सा है? आप कहेंगे सर जालोर। और यहां पर देखेंगे तो कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर देखिए हल्का सा इतना सा लगा हुआ है बाड़मेर। तो आप कहेंगे सर हम राजस्थान राज्य की जो अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात राज्य के साथ पढ़ रहे हैं, किसके साथ? गुजरात राज्य के साथ, उसमें हम देख रहे हैं कि राजस्थान के जो जिले हैं वो तो कितने जिले सीमा साझा करते हैं? तो आप कहेंगे सर 6 जिले हैं, जो पहले थे वो भी अभी है। 6 जिलों का क्रम यदि लिखूं तो सबसे पहले देखो बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में फिर बीच में सांचौर आया था लेकिन हट गया वापस, जालोर आ गया है, सिरोही आ गया है, उसके बाद में फिर उदयपुर आ गया है, उसके बाद में फिर डूंगरपुर आ गया है, और उसके बाद में फिर बांसवाड़ा आ गया है। ठीक है, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और कौन सा? बांसवाड़ा। गुजरात राज्य की हम बात करेंगे तो देखो सबसे पहले यहां पर जो जिला है वो है कच्छ, यानी कच्छ जो है वो बाड़मेर और जालोर। ठीक है, फिर है आपके बनासकांठा, फिर है आपके साबरकांठा, फिर है अरावली, फिर है महिसागर और फिर है दाहोद। यानी कि गुजरात के भी 6 जिले हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले। कौन कौन से? तो लिखिएगा कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद। 2 3 4 5 6। लीजिए उतारिएगा गुजरात के साथ। नहीं, उधर नहीं लिखना है गुड्डू, वो ध्यान नहीं रखना है। बस अंतर्राज्यीय सीमा में कौन से राजस्थान के जिले किस राज्य के साथ, और वापस कौन से दूसरे राज्य के जिले राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। लिख लिया? चलिए कंप्लीट। तो देखिए हमारी जो अंतर्राज्यीय सीमा चल रही थी, इस अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर हमने ये कहा कि ये जो राजस्थान है ये टोटल अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है 4850, जिनमें से पंजाब के साथ 89, हरियाणा के साथ 1262, यूपी के साथ 877, एमपी के साथ 1600 और गुजरात के साथ 1022। ये गुजरात, ये एमपी, ये यूपी, ये हरियाणा और ये पंजाब। हमने कहा राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले जो है वो पंजाब के साथ सीमा लगाते हैं। फिर हमने कहा कि हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, अलवर और डीग, ये जो जिले हैं ये फिर सीमा लगाते हैं किसके साथ? हरियाणा के साथ। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा डीग, भरतपुर और धौलपुर ये किसके साथ लगाते हैं? यूपी के साथ। फिर हमने कहा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, फिर आपके यहाँ पर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये जो जिले हैं ये किसके साथ हैं? एमपी के साथ। फिर हमने कहा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर ये किसके साथ है? गुजरात के साथ। हमने कहा पंजाब के 2 जिले फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिबा किसके साथ है? राजस्थान के साथ। फिर हमने यहाँ पर पढ़ा सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और मेवात ये जो जिले हैं ये राजस्थान के साथ। यूपी के आगरा और मथुरा। एमपी के हमने मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अगरमालवा, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। फिर गुजरात के हमने पढ़े कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाहोद, ये आपके राजस्थान के साथ। बस इतना ही तो खेल है। इधर हम पहले पढ़ चुके हैं कि राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के वापस बहावलनगर, बहावलपुर, रहमियार खां, घोटकी, सुकूर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थारपारकर। बस, और टोटल जो सीमा है वो है 5920, जिनमें से 1070 इधर है, 89 इधर है, 1262 इधर है, 877 इधर है, 1600 इधर है और 1022 इधर है। बस कितना है जी बताओ? अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। अंतर्राज्यीय सीमा से रिलेटेड कुछ बातें जो है वो हमें लिखनी है।
कितने जिले दो दो राज्यों से कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं? यानी राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो कि दो दो राज्यों से सीमा बनाते हैं? जैसा कि आप सबको विदित भी है कि हमने ये जो राजस्थान मैप और इसके अंदर जो अंतर्राज्यीय सीमा पड़ी थी, तो हमने पढ़ा था यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर एमपी है और यहाँ पर क्या है, गुजरात है। ये है। हम देख रहे हैं कि ऐसे कितने जिले हैं जो कि दो दो राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं। तो देखिए, उसमें एक तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर, और ये जिला जो है वो है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। ये जो हनुमानगढ़ जिला है, ये पंजाब के साथ भी सीमा लगाता है और ये हरियाणा के साथ भी सीमा लगाता है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो जिला है वो है आपके सामने यहाँ पर नवगठित जिला है, वो है डीग। डीग हरियाणा के साथ में भी सीमा लगाता है और यूपी के साथ में भी लगाता है। पहले डी की जगह भरतपुर हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला जिला जो है वो यहाँ पर है, वो है धौलपुर। धौलपुर यूपी के साथ में भी लगाता है और एमपी के साथ भी लगाता है। और फिर है आपके यहाँ पर बांसवाड़ा, जो कि इधर एमपी के साथ लगाता है और इधर गुजरात के साथ। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कितने जिले दो दो राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं? तो लिखिएगा बिल्कुल इसी प्रकार। एक है आपके हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो है वो लगाता है पंजाब प्लस हरियाणा। दूसरा जिला है डीग। डीग ऑब्लिक करके हम लिख लेंगे भरतपुर। तो हो सकता है क्वेश्चन नहीं आए 41 के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग याद रखना है भरतपुर। आ जाए 41 के अकॉर्डिंग तो फिर तो डीग है ही। यह है हरियाणा प्लस यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में फिर है धौलपुर। धौलपुर जो है वो है यूपी प्लस एमपी। फिर है बांसवाड़ा, एमपी प्लस गुजरात। तो हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर और बांसवाड़ा 4 जिले हैं जो दो दो राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। लिखिएगा। ये लिखिएगा बिंदु। लिख लिया? चलिए। चलिए, ठीक है। अब देखिएगा अगली बात। अब देखिएगा, हमने जो स्थलीय सीमा पड़ी है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, हाँ, तो चर्चा जो हम कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा को लेकर जो क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो यही क्वेश्चन होते हैं जहां पर किसी प्रकार से कोई विवाद नहीं होता है, एग्जाम में पूछना चाहिए तो। उसके अलावा अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनमें विवाद हो सकता है। इसीलिए आप देख भी रहे हैं कि पिछले 1 साल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनमें से इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस टॉपिक को वहीं तक पढ़ा जहां तक अभी तक जानकारियां अवेलेबल है, ठीक है। अब यदि हम पढ़ भी लेंगे आगे की जानकारी तो फिर वो 41 के अकॉर्डिंग नहीं होगी, वो 33 के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। इसलिए अभी तो हमने कोर्स शुरू किया है, लगातार इस कोर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट जो है वो हम पढ़ेंगे। बीच में कोई परिवर्तन आया, जैसे आपके भाई जैसे जून जुलाई के अंदर कुछ परिवर्तन आया तो वो हम आपको बता देंगे, ठीक है, आप निश्चित रहिएगा। चलिए फिर, तो हमने जो अभी भाग पढ़ा वो आपके कंप्लीट हो गया है, यानी कि राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अब हम जो अगला बिंदु पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने इसी परिचय में संभागीय व्यवस्था।
संभागीय व्यवस्था, ठीक है, संभागीय व्यवस्था, ठीक है। संभागीय व्यवस्था की बात करते हैं तो देखिए कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई, एक संभागीय व्यवस्था बंद कब की गई, एक संभागीय व्यवस्था पुनः शुरुआत कब हुई, और एक नवीनतम या सातवां संभाग कब बना। लीजिए, चार बिंदु है हमारे पास में। सबसे पहली बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो संभागीय व्यवस्था है इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी। तो आप कहेंगे सर संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो है आपके 1949 के अंदर। याद रखिएगा हीरालाल शास्त्री जो सरकार है इसके द्वारा ये संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। और शुरुआत में याद रखिएगा राजस्थान के अंदर 5 संभाग बनाए गए थे। कितने संभाग बनाए गए थे, 5 संभाग। और ये जो 5 संभाग बनाए गए थे ये आपके उत्तर में जो संभाग बना था वो था, याद रखिएगा, बीकानेर संभाग। पश्चिम में जो संभाग बना था वो था आपके जोधपुर संभाग। दक्षिण में जो संभाग बना था वो था उदयपुर संभाग। दक्षिण पूर्वी में जो संभाग बना था वो था आपके कोटा संभाग। और एक इधर से बना था जिसका नाम है जयपुर संभाग। यानी कि संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत की गई थी तो शुरुआत हुई थी 1949 के अंदर, और सरकार थी हीरालाल शास्त्री सरकार। उसी सरकार द्वारा शुरुआत के अंदर राजस्थान में जो संभाग बनाए गए थे उनकी संख्या जो है वो कितनी थी, तो याद रखिएगा इनकी संख्या थी 5। कौन कौन से 5 संभाग थे, तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, कोटा और उदयपुर, ये 5 संभाग थे। लेकिन फिर आगे चलकर बात है आपके अप्रैल 1962, सरकार है मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल जो सुखाड़िया सरकार है, याद रखिएगा इसी सरकार द्वारा 1962 के अंदर क्या कर दी गई, ये व्यवस्था जो है वो बंद कर दी गई। और मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में आप सब जानते ही हैं, इनको राजस्थान का आधुनिक निर्माता कहते हैं। वैसे राजस्थान का निर्माता तो आप जानते ही होंगे कौन है, ये राजस्थान के आधुनिक निर्माता है। तो इन्होंने ये जो व्यवस्था है ये क्या कर दी गई, बंद कर दी थी। तो शुरुआत हुई 1949 में हीरालाल शास्त्री के समय, 5 संभाग बड़े थे। फिर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार आई और इस सरकार ने इसे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया। और फिर इस संभागीय व्यवस्था की पुणे शुरुआत हुई। ये जो पुणे शुरुआत है ये हुई आपके जनवरी 1987 के अंदर। और इस समय जो सरकार थी वो थी हरिदेव जोशी सरकार। और हरिदेव जोशी सरकार द्वारा, याद रखिएगा, ये जो संभागीय व्यवस्था है ये पुणे शुरू की गई। और जब पुणे शुरुआत हुई तो 5 संभाग तो ये सेम ही रखे गए और एक नया छठा संभाग भी ऐड हो गया। 5 संभाग प्रारंभ वाले, वे छठा जो संभाग है वो बना दिया गया इन सब के बीच में। कौन सा, तो वो बना था, याद रखिएगा, अजमेर। और अजमेर जो संभाग है ये कब बना, याद रखिएगा 1987 में। इसका मतलब यह है कि हमारे राजस्थान के अंदर ये जो संभागीय व्यवस्था है ये जो बंद हुई थी ये 1962 से लेकर 1987, यानी कि आप देखेंगे इस बीच 25 वर्षों के लिए ये जो व्यवस्था है ये बंद कर दी गई। 25 वर्षों के लिए, या 25 वर्षों का याद रखिएगा क्या रहा है, अंतराल रहा है। 25 वर्षों का क्या रहा है, अंतराल रहा है, याद रखिएगा। ये व्यवस्था क्या कर दी गई थी, 62 में समाप्त की गई, 87 में वापस शुरू कर दी गई थी। और राज्य को छठा संभाग भी मिला था, कौन सा, अजमेर संभाग, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर 7वां संभाग जो बना वो बना था आपके 4 जून 2005। सरकार है वसुंधरा राजे की। और वसुंधरा राजे सिंधिया जो सरकार है, इस सरकार ने 4 जून 2005 को 7वां संभाग दिया, वो है आपके कौन सा, भरतपुर संभाग। बस उतारिए। तो 4 बातें हुई कि राजस्थान के अंदर संभाग जो है, इस संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, 1949 में हीरालाल शास्त्री सरकार 5 संभाग बनाए थे। बंद कब हुई थी, 1962 में। पुणे शुरू कब हुई थी, 1987 में। कितने वर्षों का अंतराल रहा, याद रखिएगा। और 7वां संभाग कब बना। चारों बातें इंपॉर्टेंट, उतारिएगा। ठीक है, हाँ उतार लीजिएगा। फिर हम लिख लेते हैं कि राजस्थान के अंदर ये जो 7 संभाग है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, फिर ये टॉपिक जो है राजस्थान एक परिचय टॉपिक कंप्लीट होगा। हाँ, राजस्थान के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल और आधुनिक है मोहनलाल सुखाड़िया।
लिख लिया। ठीक है। अब देखिए, अब हम चर्चा करते हैं एक एक बिंदु के बारे में, यानी एक एक संभाग के बारे में। ठीक है, लीजिए, लिखिएगा। अब आप यहां कहेंगे तो मैं दोनों तरीके से लिखा दूंगा आपको। जयपुर संभाग, कौन कौन से जिले आते हैं, बस इतने ही याद रखने हैं, बाकी जो है वो डाटा सारे बदले जाएंगे। तो जयपुर संभाग की यदि हम बात करेंगे तो आप कहेंगे तो दोनों के अकॉर्डिंग लिखा दूंगा कि 33 जिलों के अनुसार तो इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, और 41 के अकॉर्डिंग कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि आपको दोनों तरीके से याद रखना ही पड़ेगा। देखिए, जयपुर संभाग की बात करते हैं तो ये रहा जयपुर संभाग। इधर देखिए, 33 जिलों के अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूंगा ना, तो इस जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते थे, तो आप कहेंगे सर देखो, झुंझुनू है, सीकर है, ये जयपुर है, और इधर से देखेंगे तो आपके अलवर है और दौसा। ये 5 जिले ही आया करते थे। 33 जिलों के अकॉर्डिंग यदि आप बात करेंगे तो कौन कौन से थे, जयपुर है, सीकर है, झुंझुनू है, दौसा है और अलवर है। ये 5 जिले आया करते थे। लेकिन अब 41 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो ये तो सेम है, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा, ये तो सेम ही है। अब 41 के अकॉर्डिंग हुआ क्या है कि जयपुर और अलवर इन दोनों से एक नया जिला बना यहां, और इस नए जिले का नाम है कोटपूतली बहरोड। ये एक अलवर से ही प्रॉपर अलग हो गया यहां पर, और वो है खेरतल तिजारा। कौन से दो और आगे, खेरतल तिजारा, याद रखिएगा। यानी कि पहले थे आपके जयपुर, सीकर, झुंझुनू, दौसा, अलवर। 41 के अनुसार ये सेम ही है 5 तो, लेकिन और जो कौन कौन से शामिल हुए उसमें एक कोटपूतली बहरोड, कोटपूतली जयपुर का भाग है, बहरोड अलवर का भाग, ये दोनों अलग हुए और एक नया जिला। फिर एक और नया जिला बना, वो है खेरतल तिजारा। तो वर्तमान के संदर्भ में आप देखेंगे तो जयपुर संभाग जो है वो 33 जिलों के अकॉर्डिंग तो इसमें 5 जिले आया करते थे, और इसके अकॉर्डिंग आते हैं कितने, तो आप कहेंगे 7। बस यही तो बात है। ये जयपुर संभाग कंप्लीट। तो सारे संभाग इसी प्रकार से लिख लेंगे अभी हम। ठीक है, चलिए, नंबर 2। एक नंबर हो गया ना जयपुर संभाग, नंबर 2 लिखिएगा बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग की यदि हम चर्चा करें तो देखिए, बीकानेर संभाग वे संभाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। ये राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर ये रहा आपके बीकानेर संभाग, जहां पर 33 के अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, और आज भी यही 4 है। ठीक है, तो बीकानेर संभाग की यदि हम बात करेंगे तो 33 या फिर 41 जिलों के अनुसार यहां पर कोई परिवर्तन हमें नहीं दिखाई देता है, सेम ही है। वही 4 जिले हैं जो पहले थे, आज भी वही है। कौन कौन से, बीकानेर है, याद रखिएगा, चूरू है, हनुमानगढ़ है, और याद रखिएगा श्री गंगानगर है।
यही तो चार है, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, उतार लीजिए बीकानेर संभाग। चलिए, ठीक है। नंबर 3, फिर लिखिएगा आप, वह है आपके पश्चिम की तरफ आ जाएंगे तो जोधपुर संभाग। यहां पर काफी सारी बातें जो है वो आपको देखनी है। देखिए, जोधपुर संभाग 33 के अनुसार बात करेंगे हम, और हम बात करेंगे 41 के अनुसार भी, 41 के अनुसार भी। ये राजस्थान, ये रहा आपके सामने जोधपुर संभाग। देखिए कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। ठीक है, देखिए जैसलमेर है, जोधपुर है, ठीक है, बाड़मेर है, ठीक है, पाली है, जालोर है, शिरोई है। ये 6 जिले आया करते थे भाई जोधपुर संभाग में। देखो जोधपुर है, ठीक है, जोधपुर के बाद में आप देखेंगे तो बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और पाली, ये तो है 6। लेकिन अब आप देख लीजिए भाई, बाड़मेर, जैसलमेर, फिर आप देखेंगे तो जालोर, सिरोही और पाली। 6 तो ये रहे, 2 रेड हो गए। कौन कौन सा? एक तो बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, और एक जोधपुर से अलग हुआ फलोदी। तो अब 8 जिले आते हैं। उतारिए जोधपुर संभाग। चलिए, लिख लिया जोधपुर संभाग। आगे कल फिर हमें नया टॉपिक ही शुरू करना है। नंबर 4 देखेंगे तो वो है आपके उदयपुर संभाग। और आप ये लिखते रहना ना कौन से संभाग में कितने जिले आते हैं। उदयपुर संभाग 33 के अनुसार कितने जिले हैं, कौन कौन से हैं, और 41 के अनुसार कितने और कौन कौन से हैं। मैप के अंदर यदि हम देखें तो ये रहा यहां पर। देखो, उदयपुर में एक तो उदयपुर है, एक डूंगरपुर है, एक बांसवाड़ा है, एक प्रतापगढ़ है, एक चित्तौड़गढ़ है और एक राजसमंद है। 6 ये थे। 33 के अनुसार कौन कौन से थे? उदयपुर, ठीक है, डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये आते हैं। आज भी ये सारे आते हैं, लेकिन आपको पता हो उदयपुर से एक जिला अलग हुआ है जिसका नाम है सलुम्बर। ये और शामिल हो गया इसमें। तो इसका मतलब उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और याद रखिएगा सलुम्बर। उतारिए संभाग। कोटा संभाग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। ठीक है, 33 के अकॉर्डिंग बात कर लीजिए या फिर 41 सेम ही है। 33 या 41 के अनुसार जो है 4 जिले ही है इसमें।
ये रहा यहाँ भाई, 12 हो गया, झालावाड़ हो गया, कोटा हो गया और बूंदी हो गया। बस कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। कोटा, बूंदी, 12 और झालावाड़। ये मैं बार बार मैप बना के लोकेशन क्यों दर्शा रहा हूँ पता है आपको? जैसे यहां पर ये दर्शाया कि ये रहा, यहां पर ये दर्शाया कि इधर रहा, यहां पर ये दर्शाया कि इधर रहा, यहां पर मैप के माध्यम से दर्शाया कि वो इधर है, अभी दर्शाया कि वो इधर है। ये लोकेशन पता चलती रहे आपको कि कौन सा संभाग राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है। भाई उत्तर में बीकानेर है, पश्चिम में जोधपुर है, ऐसे दक्षिण में उदयपुर है तो दक्षिण पूर्वी में कोटा है। ठीक है, लिख लिया ना? अजमेर संभाग, अजमेर संभाग की बात करते हैं तो देखिए 33 के अनुसार, 41 के अनुसार, यहां पर यदि हम बात करते हैं तो ये रहा अजमेर संभाग, राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती संभाग। अब यहां पर कौन कौन से जिले हैं तो देखो, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। बस ये 4 जिले ही आया करते थे इसमें। 33 के अनुसार अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, बस यही जिले थे 4। ठीक है, महेंद्र कुमार वो जनसंख्या क्षेत्रफल बता तो दे, लेकिन अब 41 के अनुसार हुए भी तो नहीं है ना, डिसाइड भी तो नहीं हुए ना, सीमांकन क्षेत्र भी तो नहीं आया ना, इसलिए बता नहीं सकते। ठीक है, वो आएंगे डाटा तो आपको जरूर बताएंगे, अवेलेबल ही नहीं है तो बताओ कैसे बताएं फिर। इसलिए तो आप देख पा रहे हैं पिछले 1 साल से वो क्वेश्चन भी नहीं आया है। बट इतना जरूर पता होना चाहिए आपको कि कौन से संभाग में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, अब वो चाहे 33 के अनुसार चाहे 41 के अनुसार। अब देखो 4 तो ये सेम ही रहे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अब देखो, आपको पता हो तो नागौर से एक जिला अलग हुआ है, वो बना है डीडवाना कुचामन। एक अजमेर से अलग होकर बना है ब्यावर। तो अब इसमें 2 जिले और आने लगे, कौन कौन सा? डीडवाना कुचामन और एक जिला कौन सा? ब्यावर, ये भी आने लग गया। ठीक है, तो अब इसमें कितने जिले आने लगे हैं? 6। लिखो, और वो है आपके भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग, इसमें भी हम 2 बातें लिखेंगे, 33 के अनुसार और 41 के अनुसार। वो जो संभाग है वो है आपके सामने यहां पर ही रहा, पूर्वी में। इसके अंदर जो जो भरतपुर, धौलपुर, करौली और याद रखिएगा सवाई माधोपुर, 33 के अनुसार इसमें जो जिले आते हैं भरतपुर संभाग में, सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है और भरतपुर है। लीजिए, 41 के अनुसार बात करेंगे तो 4 तो ये सेम ही रहेंगे। देखो, भरतपुर रहेगा, धौलपुर रहेगा, करौली रहेगा और सवाई माधोपुर रहेगा, ये तो सेम ही रहेंगे ना।
और आपको पता हो तो एक जो है वो नया बना है, इस भरतपुर से अलग हुआ है, जिसका नाम है डीग। तो अब इसमें कितने आने लगे? तो आप कहेंगे सर 5 जिले। उतारिए। कल्चर की क्लास कब होती है? आपके इसमें लाइव के अंदर बताता है कि कल्चर की क्लास कब होती है, ठीक है। हो सकता है समय बदल गया होगा, तो आप लाइव की सेशन में देखें जहां पर आपको पूरी जानकारी मिलती है। चलिए, तो ये हो गए आपके राजस्थान में संभागीय व्यवस्था, यानी कि जो 7 संभाग हैं उन 7 संभाग के अकॉर्डिंग हमारी चर्चा हो चुकी है। एक बार हम और देख लेते हैं, क्या पता कहीं कोई गलती हो गई है तो सुधार करेंगे। जैसे बीकानेर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो आप कहेंगे सर 4, ठीक है। इधर जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? तो आप कहेंगे सर 8। उदयपुर संभाग के अंदर देख भी लेते हैं कहीं कोई गलती ना हो जाए। बीकानेर के अंदर 4 हो गए, जोधपुर संभाग जो है उसमें 8 हो गए, ठीक है। उदयपुर जो संभाग है उसमें आपके कितने हो गए यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर उदयपुर जो संभाग है उसमें 7 हो गए। कोटा संभाग जो है वो उसमें 4 हो गए। और उसके बाद में फिर अजमेर संभाग की बात करेंगे तो 6 हो गए। जयपुर की हम बात करेंगे तो फिर इसमें भी कितने हो गए? 7 हो गए। भरतपुर संभाग की बात करेंगे तो कितने हो गए? 5 हो गए। तो देख लीजिए, इसका मतलब यह है कि बीकानेर संभाग में तो 4 जिले आते हैं, जोधपुर संभाग में 8 जिले आते हैं, उदयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, कोटा संभाग में 4 आते हैं, अजमेर संभाग में 6 आते हैं, जयपुर संभाग में 7 आते हैं, भरतपुर संभाग में 5 आते हैं। क्लियर? तो पूछ लेगा सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, ठीक है। क्लियर है बात? अब एक बात कि सर राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है? तो उसके लिए हमारे पास में है मैप। अब देखो आप, ये रहा आपके सामने मैप, ठीक है। कि सर कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाता है? तो पहले तो आप देख लीजिए पाली। पाली जो जिला है वो देखिए किस किस के साथ है? 1 जोधपुर, 2 बालोतरा, 3 जालोर, 4 सिरोही, 5 उदयपुर, 6 राजसमंद और 7 जो है वो कौन सा है आपके? ब्यावर, ठीक है। सिरोही आ गया, यानी देखिए इधर से जोधपुर है, बालोतरा है, जालोर है, सिरोही है, उदयपुर है, राजसमंद है और ये आपके कौन सा है? ब्यावर है। यानी कि पाली जो है वो 7 जिलों से सीमा लगाता है, ठीक है। अब एक हम देखते हैं जयपुर। देखिए दौसा 1, अलवर 2, कोटपुतली बहरोड जो है वो 3, शिक्कर 4, डीडवाना कुचामन आपके 5, अजमेर जो है वो है 6, टोंक जो है वो है आपके 7। यानी जयपुर जो है वो भी कितने जिलों से? 7 जिलों से सीमा लगाता है, ठीक है। यही तो है। अजमेर की हम बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 अजमेर। यानी कि वही है जी, पाली और जयपुर देख लीजिए आप, ठीक है। पाली और जो जयपुर है वो आपके 7-7 जो जिले हैं उनसे सीमा लगाते हैं, ठीक है। तो पाली याद रखिएगा, जिसके अंदर नंबर 1 आपके सामने जोधपुर है, नंबर 2 आपके बालोतरा है, नंबर 3 जो जिला पाली के साथ वो जालोर है, नंबर 4 जो है वो सिरोही रहा, नंबर 5 आपके उदयपुर रहा, नंबर 6 आपके राजसमंद रहा और नंबर 7 आपके इधर रहा ब्यावर, ठीक है। पहले नागौर भी आया करता था, पहले 8 थे अब 7 हो गए हैं। इधर जयपुर की बात करेंगे तो जयपुर भी कितना है? 7 है, याद रखिएगा, ठीक है। ये भी कितना है? 7। उदयपुर की बात करें क्या? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ही रह गए, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी भी पाली और जयपुर जो है वो 7-7 जिलों से सीमा बनाते हैं, ठीक है। हाँ, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जहां पर हमने इस टॉपिक को लेकर चर्चा की। कल एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अब आपका काम ये बचा है कि इस टॉपिक को वापस शुरू से लेकर यहां तक रिवीजन मारें आप और एमसीक्यू के माध्यम से इस टॉपिक को आप क्लियर करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।